सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम लोगों का गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय का 74 से 76 श्लोक ये चल रहा था, जिसमें कल पढ़ा गया था फूल एक बार परमात्मा के चरणों में चढ़ जाता है तो फिर उसकी खुशबू सब ले सकते हैं, पर वो कोई उसे अपना नहीं बना सकता। एक लड़की का लड़के से प्यार होता है तो उसी में बाबरी हो जाती है। तुम ऐसे प्रभु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में बाबरे हुए हो। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज। अपनी हालत खुद ही समझूं, लेकिन किसको समझा न पाऊं। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में, भेद कुछ न रहा बिकने और खरीदार में। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। यहाँ पर भगवान ने कितनी सुंदर बात बोली है। अपनी हालत खुद ही समझूं, लेकिन किसको समझा ना सकूं। जिसने लड़की से प्यार किया तो जो लड़का और लड़की, उनकी जो हालत होती है, जैसे पानी में से मछली को निकाल दो तो पानी तड़प में से निकालो तो मछली तड़पती है। उसी तरीके से जब किसी दुनियावी प्यार में इतना वो तड़पते एक दूसरे के मिलने के लिए, क्या ऐसी तड़पन तुम्हारे मन में गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कभी हुई है? जिस दिन ऐसी तड़पन तुम्हारे मन में हो जाएगी, उसी दिन तुम साकार में गुरु को, भगवान को महसूस करोगे। इसका गुरु जी ने बहुत सुंदर प्रमाण दिया। बोला, विवेकानंद बहुत ही तीव्र बुद्धि का था, तो उसने कहा जो मुझको गुरु के दर्शन करा सकता है, भगवान के दर्शन करा सकता, मैं उसको गुरु मानूंगा। तो गुरु ने बोला कि मैं तुमको साकार में, जैसे तुम मुझको देख रहे हो, वैसे मैं तुमको भगवान के दर्शन करा सकता हूं। कहा चलिए कराइए। कहा चलो पहले स्नान कर लो नदी में, तब दर्शन कराए। और नदी में स्नान करते समय जैसे विवेकानंद ने डुबकी लगाई, गुरु ने ऊपर से गर्दन पकड़ ली और पानी के बाहर नहीं निकलने दिया। 1 मिनट, 1 मिनट में वो तड़पने लगा विवेकानंद, कैसे जल्दी से पानी से बाहर निकाले गर्दन, दम घुट रहा था। और जब 1 मिनट बाद गर्दन छोड़ी तो बोला गुरु से, हमको भगवान दिखाने लाए थे कि मारने लाए थे? तो कहा तुमने मात्र 1 मिनट में क्या महसूस किया? जो तड़पन तुमने 1 मिनट महसूस की पानी के अंदर, क्या ऐसी व्याकुलता कभी तुमने भगवान के लिए महसूस की? जिस दिन भगवान के लिए ऐसी व्याकुलता तुम महसूस करोगे, उसी दिन तुम परमात्मा का अनुभव करोगे। तुम्हारे परमात्मा अंग संग है। जैसे एक गर्भवती स्त्री के पेट में, गर्भ में बच्चा होता है तो वो महसूस करती है बच्चा अंदर जो है हिल रहा है, डुल रहा है, करवट बदल रहा है, महसूस करती है। उसी तरीके से आप परमात्मा का अनुभव करोगे। इसलिए जरूरी क्या है? अपने अंदर में तड़पन पैदा करो। और तड़पन पैदा कब होगी? तड़पन पैदा होगी नित्य के ज्ञान सुनने से।
जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में रहनी में चेंज आएगा। पहले आप जरा जरा सी बात पर कितने आग बबूला हो जाते थे, कितना हाई बीपी हो जाता था। अब कितनी बड़ी बात हो, आप एकदम बी नॉर्मल एंड नेचुरल लेते हो। तब आपको ये गुरु के ज्ञान पर विश्वास होता है और तब तड़पन होती है, जब आप वैल्यू समझोगे। फिर आगे क्या बोला, बिक गया जो खरीदार। अब जो स्वयं बिक गया है तो वो खरीदार कहाँ हो सकता, वो तो गुलाम हो गया। अब जब तुम गुरु के आगे बिक गए तो फिर 10 जगह शीश झुकाने की आवश्यकता कैसे है? इसके मतलब ये कि तुमने गुरु के आगे अभी अपना शीश नहीं दिया है, झूठ बोलते हो। अगर तुमने एक गुरु के आगे अपना शीश दे दिया तो फिर दर दर झुकाने की जरूरत क्या है भाई? इसका मतलब तुम्हारा भी सिर है। अरे जब हमारा सिर ही नहीं, हम किसके आगे झुकाएंगे? तो गुलाम खरीदार नहीं है, तो हम अभी गुलाम हुए नहीं है। फिर क्या बोला, बिक गया जो खरीदार नहीं हो सकता, जो बिल्कुल हल्का होता है वो ही तैर सकता है। तैरते समय आप अपने ऊपर एक बोरी रख लो अनाज की, तैर पाओगे? हल्का ही। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है, बाहरी शरीर पर आप कोई भी भारी चीज रख लो, अभी आपके कमर से एक मन का बोझा लटका दिया जाए और आपसे कहो तैरो, तो आप नीचे डूब जाओगे, तैर नहीं पाओगे। तो अब सोचो, एक मन का बोझा लेके तुम तैर नहीं सकते, डूब जाओगे। और तुम्हारे मन में कितने विचार पड़े हैं? मन में कोई विचार आया, तुमने गुरु से नहीं पूछा, दूसरा विचार आया, गुरु से नहीं पूछा, कौन पूछे? तीसरा विचार आया, नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि सबके बीच में हम ही बेवकूफ बने क्या? लोग कहेंगे हम बुद्धू हैं, हम नहीं जानते इसलिए पूछ रहे हैं। तो बोला 3 विचार आए और तुमने पूछा नहीं, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि एक मन 40 शेर का होता है। अब 40 चाहिए 120, 120 शेर तुम्हारे ऊपर लटका दिया जाए। शरीर में 40 शेर लटका दिया जाता, तुम तैर नहीं पाते। और मन में 120 शेर लटका रहे तो क्या तुम्हारा मन अब कुछ सोच पाएगा? मन में क्या ज्ञान अंदर जा पाएगा? असंभव है। एक भी प्रश्न आपके मन में अगर रहेगा और आपने उस प्रश्न को गुरु से नहीं पूछा, जब तक उसको आप क्लियर नहीं करोगे, आपके मन में ज्ञान आगे नहीं जाएगा। कैसे? इसका गुरुजी ने और सरल ढंग से प्रमाण दिया रोजमर्रे की चीज में। क्या बोला? बोला जैसे रबड़ का पाइप है, नल में आपने लगा रखा है और उसको आपने जल्दी से रबड़ का पाइप खींचा और बगिया में सोचा पानी दे दें। जब जल्दी से खींचा तो उस रबड़ में गांठ पड़ गई, एक गांठ पड़ गई। तो पानी जहां गांठ पड़ जाती है उसके आगे पानी नहीं आता, पानी वापस लौट जाता है। बगीचा क्या होगा?
जो पहले से पानी पा रहा था उसके कारण से बगीचा 2-4 दिन 6 दिन वो जो है हरा भरा रहेगा। मैक्सिमम 4-6 दिन बाद वो पेड़ पौधे पीले हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो मर जाएंगे। एकदम सेम स्थिति यहां होती है। मन में कोई प्रश्न आया, गुरु ने वाणी चलाई, मन कह रहा है तो ये गलत बोल रहे, एकदम गलत है, ये कैसे हो सकता है। अब पूछा नहीं, अब वो प्रश्न आ गया, परिणाम क्या होगा? अब उसके बाद जो ज्ञान सुनोगे आप, वो ज्ञान आपके अंदर नहीं जाएगा, वही अटका रहेगा। कैसे? आज ही शाम को बात चली, किसी ने से बात हुई, उनको बोला कि गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहो हाँ जी हाँ, ना जी ना न कहो। तो हमने कहा देखो, सागर का पानी जिसने चखा है वो कहेगा कैसा झूठ बोल रहे। सागर का पानी तो कितना खारा होता है, एक घुट पी नहीं सकते, नमकीन होता है, और ये कह रहे हैं समुद्र का पानी मीठा। तो बोला विनम्रता से, नम्रता से गुरु से पूछो, गुरु जी आपने कहा है सागर का पानी मीठा, और हमने तो चखा है सागर का पानी नमकीन, इतना खारा पी नहीं सकते घुट, और आप कहते मीठा। तो गुरु आपको साबित करके बताएगा। गुरु ने क्या कहा शिष्य को? बोला सूर्य जो है वो समुद्र के पानी को सोखता है, तो जब पानी सोखता है तो बादल बन जाते हैं, और बादल हो जाते हैं काले, और फिर वो ऊपर से जो पानी बरसता है, काले बादल होते हैं, तो देखो फिर वो बादल सफ़ेद हो जाते हैं, बारिश हो जाती है। तो जो बारिश का पानी आता है वो पानी तो समुद्र का है, लेकिन जब उसने सूर्य ने सोखा, बादल के पास गया, बादल ने उसको फिर वापस किया, तो वो मीठा करके किया। तो पानी तो चलो में समुद्र का है, तो इसीलिए गुरु ने बोला, गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहो हाँ जी हाँ। क्यों? जो बारिश का पानी होता है वो समुद्र से ही जल सोखता है सूर्य और बरसाता है, और वो पानी कभी आप देखो चख के पानी में भीग रहे हो और सिर से वो आपके मुख में चला जाए, 1 बूंद 2 बूंद, देखो मीठा रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो कहे, गुरु को हर बात पर को यस यस सर, हाँ जी, ना जी ना कहो, और बात समझ में नहीं आए तो उसको पूछो। इसमें एक दूसरा सिद्धांत और है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि सूर्य ने समुद्र के जल को सोखा, तो बादल ने जो पानी लिया तो बादल दो काला हो जाता है। तो इसका सिद्धांत है, जो व्यक्ति दुनिया से लेता है वो काला हो जाता है, और जो बांटता है वो गोरा हो जाता है। जब वही बादल जो काले काले घटा छाए रहते हैं, जब बारिश हो जाती है तो खुद एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, गोरे गोरे हो जाते हैं। तो जीवन में अगर तुम गोरे होना चाहते हो, चमकना चाहते हो, तो बांटो, लो नहीं किसी से। जब बांटोगे तो तुम भी जो है गोरे गोरे लाल लाल होगे सो की तरह। फिर आगे बोला भगवान ने, चील के मुख में मांस का टुकड़ा है, तो सारी चीलें उसके पीछे थी, पर जब चील ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो जाकर पेड़ पर विश्राम किया। तुम भी जब मैं और मेरा रूपी मांस का टुकड़ा फेंक दोगे तभी सच्चा विश्राम पाओगे। क्या समझे? कभी देखा है आकाश में चील मांस का टुकड़ा दबाए रहती है तो उसके पीछे बहुत चील भागती हैं, उसको दौड़ाए रहती हैं, और वो दौड़ते दौड़ते थक जाती है, उसके पीछा एक चील के पीछे 10 चील दौड़ा रहती हैं।
तो जब वो थक हार जाती है और देखती है कि अगर हम नहीं फेंकेंगे तो ये हमको लोग काट खाएंगे, तो वो मांस का टुकड़ा फेंक देती है। और जब टुकड़ा फेंकती है तो सारी चीलें उस टुकड़े में दौड़ती है, चील के छोड़ देती है। तो इसी तरीके से जो तुम मैं मेरे में फंसे हो, इसीलिए दुनिया वाले तुम्हारे पीछे पड़ते हैं। मैं घर का मुखिया हूं, मैं अपने बच्चों ने देखो कौन देखेगा, तो दुनिया वाले तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। इसीलिए देखो, ध्यान दो, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु का दिया। मैं से ही सारी बवाल शुरू होती है। जब आप हो तो आपका पत्नी भी है, आपका बेटा भी है, आपकी बेटी भी है, आपका पोता भी है, सब हो गए। और जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां से आया? तो अपनी मैं को मिटा दो, मैं नहीं। और सत्यता यही है कि सब कुछ प्रभु का है। तुमने तो चोरी करके अपना मान लिया है। तुमने कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने पेश किया उदाहरण। कहा, एक पति पत्नी को 2 बेटे थे और एक्सीडेंट में मर गए। पति सत्संग नहीं आता था, पत्नी सत्संग आती थी। तो पत्नी ने महसूस किया कि अगर इसके पिता को पता लगेगा एकाएक, तो हो सकता है कि उसको जो है हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट फेल हो जाए। तो उसने बड़ी युक्ति से काम लिया, ज्ञानवान थी। उसने बोला अपने पति से, जब वो आया लौट के अपने काम से, तो बोला, मैंने अपने पड़ोस से 2 हीरे की अंगूठी ली थी शादी के टाइम। और वो हीरे की अंगूठी बड़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, और उसको लिए हमको आज कई साल हो गए। अब मेरा मन करता है अंगूठी न दे वापस उसको, वो अंगूठी रख ले। तो पति ने कहा, अरे ऐसी बेईमानी क्यों कर रही हो भाई तुम, ये बात तो शोभा नहीं देती। किसी ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी लाज रखी, तुमको अंगूठी दिया शादी विवाह में पहनने के लिए, और तूने पहन लिया। अब कई साल उसकी मौज भी ले ली, और उसके बाद तो देने का मन नहीं करता। ये तो बड़ी सरासर चोरी है। तुमको तो खुशी खुशी उसकी अमानत लौटा देना चाहिए और उसको धन्यवाद देना चाहिए। कहा, अच्छा आइए आपको अंगूठी दिखा दें हीरे की, और आप कहोगे तो वापस कर देंगे। उसको कमरे में ऊपर ले गई जहां बच्चों की डेड बॉडी को उसने लेटा रखा था। उसने कमरा खोला और दिखाया, यही मेरी 2 अनमोल हीरे की अंगूठी है जो भगवान ने हमको दिया था, अब वापस करने का मन नहीं करता। तो उसकी इस युक्ति से उसका पति जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, और वो भी जो है सहज में उसने कहा, हाँ ये बात ठीक कहती हो तुम। तो कितने देखो, बोला नहीं, एक ज्ञानवान अगर घर में होता है तो पूरे घर को संभाल लेता है, और वही अगर एक भी ज्ञानवान न हो तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। तो पत्नी ने कितने युक्ति से अपने पति को संभाल लिया। नहीं हो सकता तो उसका हार्ट अटैक हो जाता, इतना बच्चों से प्यार था उसका। तो बोला, इसीलिए कहा जाता है, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निस्दिन पूछे और पुछाए। आप दुनिया का कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, जब जीवन में आपके किसी प्रकार की कोई अनहोनी बात होती है, जीवन में कोई अप डाउन होता है, तो उस समय आप अपने आपे में नहीं रह पाते, विचलित हो जाते हो। तो उस समय ज्ञान काम आता है। हमने देखा है, बड़ा से बड़ा, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे मंत्री हो,
और चाहे बड़ा से बड़ा व्यापारी हो, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो एकदम अपने आपे से बाहर जाते हैं और ऐसा फूट फूट कर रोते हैं कि वो जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। क्या मैं जी के करूँ क्या, मेरा फलाना चला गया, मैं किसके लिए जीऊँ। तो बोला एकमात्र गीता ज्ञान ऐसा प्रत्यक्ष में ये साबित करता है, जो इस ज्ञान को नित्य सुनता है उसके जीवन में कुछ भी कितना बड़ा अप एंड डाउन आ जाए वो जरा सा भी विचलित नहीं होता, जिसने ज्ञान को सही ढंग से समझा है। और ये बात जिन लोगों ने, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने देखा, आज नहीं, आज 8 साल हो गए मधु जी के ब्रह्मलीन हुए। 31 अक्टूबर सन 13 को उनका हुआ था। और यहाँ पर रात में जब बॉडी आई हॉस्पिटल से तो प्रेमियों को पता लगा, तो रात भर यहाँ पर प्रेमी सब डटे थे और रात भर भजन कीर्तन हुआ। रात भर जो है यहाँ पर सब लोगों ने, कोई नहीं सोया, सब जगते रहे। सुबह जब डेड बॉडी हुई तो हमसे बोला गुरु ने कि भजन गाओ, राम नाम के नैया लेके सदगुरु करे पुकार। हमने भजन गाया। जो लोग यहाँ पर पूरे मोहल्ले के लोग थे, उसमें डॉक्टर भी थे, तो एक डॉक्टर ने तो अपना अनुभव बोला। कहा उसने कि मैंने मैं डेड बॉडी में गया, हजारों जगह देखा, लेकिन मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ पर डेड बॉडी उठ रही है और यहाँ कोई रो नहीं रहा है और भजन चल रहा है और आपकी जो है मुरारी भजन गा रहे हैं। ये कमाल की बात नहीं हुई। तो ये किसकी शक्ति ने गवा लिया, कौन शक्ति ने रोक रखा था, है? हमारे तो दम नहीं था। ये गुरु की ताकत थी, गुरु के ज्ञान में ताकत थी कि जरा सा भी विचलित नहीं हुए। तो ये बात जो है जीवन में जिन लोगों ने देखी है वो इस बात को विश्वास मानते। सही बात है, ये इस ज्ञान का यही प्रभाव है। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में किसी बात पर विचलित न हो, वो है ज्ञानी। आप देख लो कहाँ खड़े हो। नहीं, ताजुब होता है जिस दिन मट्टी, मतलब हम लोग गए थे घाट पे, आपने कहा जाओ सत्संग होगा शाम को सत्संग भी हुआ यहाँ पर। उसी दिन शाम को सत्संग हुआ है। हमने लोग बोला कि मट्टी उठ गई ना, शाम को सत्संग को समाना, और शाम को सत्संग हुआ घर पर, उसी दिन घर पर हुआ। गुरु जी ने बोला है कि मट्टी पड़ी रहे तब भी सत्संग होगा। सत्संग हुआ, गुरु की आज्ञा का पालन हुआ। तो इसीलिए यहाँ बार बार कहा जाता है कि यहाँ गुरु जो कहता है करके दिखाता है, हवा में बात नहीं करता। और अपने को टटोलो, कहाँ खड़े हो कि कोई बात हो तो क्या हम यहाँ खड़े हो सकते हैं? और हर कोई खड़ा हो सकता है जिसने भी गुरु के वचन को मनमना भाव के सुना है और जिसके मन में गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, अता प्रेम है, उसको गुरु वो शक्ति देता है। ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कहते हैं गुरु करे आप समान। ये ज्ञान इतना पावरफुल है कि जिसने भी इस ज्ञान को मन मनोभाव की सुना, निश्चित उसका बेड़ा पार होगा, निश्चित वो बहुत से पार होगा। आप देख लो 9 तक में निश्चित बहुत पार होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बहुत पार ना हो। ठीक है। आरती मंडल जी। हाँ, आरती मंडल। हरिओम। क्या बता रही है? अभी इतना अच्छा पानी
अच्छा लगता है गुरुजी। और मेरा में जो दुखी सुखी होते रहते हैं, तो मेरा तो करना ही नहीं चाहिए गुरुजी। और बस ब्रह्म ज्ञान सत्य है, बस वही ज्ञान ही लेते रहेंगे यार, कुछ नहीं। और नियमित सत्संग में कुछ भी हो जाए, सत्संग में बैठना ही बैठना है। बहुत सुंदर। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा। क्या? मेरे को अच्छा लगा ना, जो सत्संग सुनता है मन मना भाव से, वो चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, वो कभी भी घबराता नहीं और निडर होकर रहता है। तो हाँ भैया क्या बोल रहे हैं? सुनना चाहिए। बैडमिंटन खिलाड़ी। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा, क्या बता रहे हो? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना। गुरु जो कहते हैं उसको तत्क्षण मानना चाहिए, क्योंकि गुरु के हर कार्य में कोई ना कोई रहस्य होता है। तो हमें जो भी गुरु कार्य बोले, गुरु कहे सागर का पानी मीठा है तो मीठा है। गुरुजी ने हर चीज का प्रमाण भी दिया है। गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ क्या बोल रहे हैं भैया? राम भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम। करने लगे गुरुजी। आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है परमात्मा भगवान माता पिता आप पे सब में समाया हुआ है। आपके वचन सुन के तो मैं दिन रात गुनगुनाता रहता हूँ, काम करता हूँ, तभी जागता हूँ, तभी सोता हूँ, तभी ऐसा लगता है जो मेरे माँ बाप भगवान सब मेरे गुरुजी में परमान भरा हुआ है। इतनी आनंद आता है गुरुजी, मैं बता नहीं सकता हूँ, दिल खोल के बता नहीं सकता हूँ। मन पवित्र हो जाता है। मेरे माता पिता कहते थे गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। जब भी ध्यान रखना गुरुजी में, ध्यान रखना। आपको ध्यान इतने ध्यान रहता है गुरुजी, तो मन खुश हो जाता है, गम हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है गुरुजी। हाँ दुर्गेश भैया बहुत सुंदर। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम। हरिओम। हाँ अरे वाह दुर्गेश भैया, वाह वेरी गुड। क्या बता रहे दुर्गेश भैया? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि ज्ञानी व्यक्ति को जब ज्ञान लग जाता है तो उसे अगर जांचना है तो अपने आप को ये चेक करें। ज्ञानी को ना जीवन मृत्यु लाभ हानि मान अपमान ये नहीं लगता। तो ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। हाँ भजन सुनाइए। जी गुरुजी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबी नाम क्या है? का जब गुल तार दीजिए बहू का। तब कहीं जा के दर मिला। खुश नसीबी का सविता। जब गुल खिला, तब कहीं जा के दर मिला। अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया एक बार में सबसे खरी। इनका भजन खत्म होने नहीं तो हमारा नाम याद फिर मिला देना। सविता है ना, उसमें बता दो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात
है सबसे करीब मेरी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं कुछ मिले ना मिले गम नहीं मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं कुछ मिले ना मिले गम नहीं ऐसी होगी कहाँ दूसरी ऐसी होगी कहाँ दूसरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब एक भी होगी दीवाना हूँ मैं खाकी चरणों की चाहता हूँ मैं एक भी होगी दीवाना हूँ मैं खाकी चरणों की चाहता हूँ मैं आखिरी इल्तिजा है मेरी आखिरी इल्तिजा है मेरी इसके बाद नेक्स्ट वन बढ़िया है सबसे वो हो जाएगा इसमें दूसरे बताओ वो सरिता जी हैं फिरोजाबाद से, सरिता जी फिरोजाबाद से। सरिता जी फिरोजाबाद से। उनका नाम क्या है? सविता। हरिओम। हाँ सविता जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम।